30% सिलेबस से 95% क्वेश्चन आते हैं। और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, ये मैं आपको प्रूफ दूंगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एनालिसिस करके मैं आपको ये प्रूफ देने वाली हूँ, वो क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो हर साल रिपीट होते हैं। ठीक है, तो हम सिर्फ चैप्टर्स की बात नहीं करेंगे, हम टॉपिक्स की भी बात करेंगे। चैप्टर्स के अंदर से टॉपिक्स की बात करेंगे कि आपको कौन से पढ़ने हैं और किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, ये हम देखेंगे। तो पहला टॉपिक है आपका यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। ये सबसे इजी टॉपिक है और यहाँ पर नीट 2021 में 3 क्वेश्चन आए थे। इंपॉर्टेंट है कि ज़्यादा जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं डायमेंशन वाले। ठीक है, सिंपल डायमेंशन फाइंड करना है, और थोड़े बहुत आते हैं डायमीटर से रिलेटेड। ठीक है, नीट 2020 में 6 क्वेश्चन आए थे। अगर आपको ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं तो आप पॉज कर सकते हो वीडियो और पहले ट्राई कर सकते हो, कमेंट्स में आंसर्स बता सकते हो। राइट, चैप्टर सिंपल है और हर साल ही एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो नीट 2017 में भी एक क्वेश्चन आया है और 16 में भी एक क्वेश्चन आया है। नीट 2015 में भी 2 क्वेश्चन आए थे, मतलब कि हर साल क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एक साल भी छोड़ा नहीं। राइट, 2014 में भी एक क्वेश्चन आया था, एंड लास्ट 2013 में जब नीट एग्जाम फर्स्ट टाइम हुआ था तब भी एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आया था। ठीक है, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और यहाँ से नीट 2021 में 2 क्वेश्चन आए थे, नीट 2020 में 4 क्वेश्चन आए थे। मैं आपको फिर से बोल दे रही हूँ, अगर क्वेश्चन ट्राई करने हैं वीडियो पॉज करो, कमेंट्स में आंसर बताओ, और अगर आपको आंसर की चाहिए तो मैं आपको लिंक दे दूँगी। ठीक है, नीट 2019 में 3 क्वेश्चन आए थे और आप देख सकते हो बहुत सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं। नीट 2018 में एक क्वेश्चन आया था, नीट 2017 में एक क्वेश्चन आया था, देन नीट 2016 में एक क्वेश्चन आया था, मतलब हर साल क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक बात और नोट डाउन करने की है, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, नीट 2014 में भी एक क्वेश्चन आया था, फिर हमारे पास नीट 2013 में भी एक क्वेश्चन आया था, मतलब कि हर साल इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आए हैं। ठीक है, थर्ड हमारा जो चैप्टर है, मैंने यहाँ पहले पूरा चैप्टर बताया है आपको, दैट इज़ ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, और उसमें जो टॉपिक्स हैं वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डी ब्रोगली वेवलेंथ, उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। टोटल 18 क्वेश्चन आए हैं प्रीवियस 10 ईयर्स में। ठीक है, नीट 2013 से लेकर नीट 2021 तक 10 सालों का एनालिसिस किया है मैंने, और हमारे पास क्वेश्चन आए हैं 18। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आए हैं, तो अगर आप ये 2-3 टॉपिक कर लेते हैं बहुत अच्छे से इस चैप्टर से, तो भी आपका अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स, जिसका सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यंग्स ट्रिपल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस एक टॉपिक से बहुत बार क्वेश्चन आए हैं, नीट 2013 से लेकर 2020 तक हर बार क्वेश्चन आया है, और इनफैक्ट किसी किसी साल में तो 2-2 क्वेश्चन आए हैं। तो 3 बार ऐसा हुआ है कि 2-2 क्वेश्चन आए हैं। सिर्फ नीट 2021 में इस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं आया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका एटम्स वाला, और इसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं, दैट इज़ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एंड स्पेक्ट्रल सीरीज। तो ये 2 टॉपिक हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं और हर साल क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। ठीक है, बोर मॉडल से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और स्पेक्ट्रल सीरीज यहाँ से भी क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट छोटा सा चैप्टर है पर बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से है, दैट इज़ लॉजिक गेट्स। इसमें लास्ट 10 ईयर्स में 14 क्वेश्चंस आ चुके हैं, मतलब कि एक साल में 2-2 क्वेश्चन भी आते हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल मत छोड़िएगा, और ये चैप्टर आपको अच्छे से मार्क्स स्कोर करने में हेल्प कर सकता है। ठीक है, उसके बाद आप कवर करेंगे चैप्टर थर्मोडायनेमिक्स। पूरा चैप्टर नहीं करना है, डरना नहीं है, सिर्फ 2 टॉपिक्स अच्छे से कर लेने हैं, दैट इज़ टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस एंड हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर। सिर्फ यही 2 टॉपिक हैं। टाइप्स ऑफ प्रोसेस आपको पता है, जो एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, उनकी प्रॉपर्टीज़ में से क्वेश्चन आते हैं, बहुत ईजी क्वेश्चन आते हैं, और हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, और हर साल ही क्वेश्चन रिपीट हुए हैं इन दोनों टॉपिक से। ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चंस आ चुके हैं इन लास्ट 10 ईयर्स। तो ये दोनों टॉपिक भी आपको बहुत अच्छे से करने हैं, और आप बहुत अच्छा स्कोर कर लोगे यहाँ से भी। यहाँ पे जो क्वेश्चन आपको शो हो रहे हैं वो नीट 2021 से स्टार्ट करते हुए मैंने नीट 2013 तक के क्वेश्चन डाले हैं। ठीक है, सीक्वेंस में है 2021 से 2013 तक। नेक्स्ट जो मैं आपको बता रही हूँ वो एक्चुअली एक चैप्टर है करंट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि इसके ना मल्टीपल टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, तो मैं वो आपको सारे टॉपिक्स बताऊंगी। और ऐसा है कि मल्टीपल टॉपिक्स क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये इस चैप्टर से ना क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं, 4-5 क्वेश्चंस एवरी ईयर रिपीट हुए हैं। तो इस चैप्टर को हमें छोड़ना नहीं है, लेकिन मैं आपको कुछ टॉपिक्स बता देती हूँ, जैसे कि ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। एक तो है हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ करंट, ठीक है, उसके बाद किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ,
और कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ टॉपिक हैं जो आपको बहुत अच्छे से कर लेने हैं। उसके बाद आपको कवर करना है चैप्टर रे ऑप्टिक्स। वैसे तो रे ऑप्टिक्स में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं लेंसेज टॉपिक से। ठीक है, लेंसेज कर लेना अच्छे से। उसके बाद आप कर लेना रिफ्लेक्शन, और आएगा क्वेश्चन प्रिज्म से, प्रिज्म वाले क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, और आते हैं थोड़े बहुत क्वेश्चन टेलीस्कोप से। ठीक है, तो ये टॉपिक्स आप अच्छे से कर लोगे। लेंस मेकर्स फॉर्मूला से भी क्वेश्चंस आ चुके हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चंस आ चुके हैं प्रीवियस 10 ईयर्स में। और लास्ट में मैं आपको 2 टॉपिक्स बता रही हूँ डिफरेंट चैप्टर्स से। तो छोटा टॉपिक है एक है डॉपलर इफेक्ट, वेव्स वाले चैप्टर से। डॉपलर इफेक्ट आप अच्छे से कर लोगे, वहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट हुए हैं। और एक मैं आपको चैप्टर बता रही हूँ, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसमें कैपेसिटर्स से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं। ज़्यादा कहाँ से क्वेश्चन आएगा उस टॉपिक से, जैसे कि एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, वहाँ ज़्यादा पूछा है। कैपेसिटर के कॉम्बिनेशन बना के ज़्यादा पूछे हैं क्वेश्चन। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर से क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन आ सकता है आपको डाइलेक्ट्रिक इन कैपेसिटर। ठीक है, तो यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर से। वैसे मल्टीपल टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन ज़्यादा कैपेसिटर वाले क्वेश्चन हैं। तो या तो पूरा चैप्टर करने का टाइम हो तो कर लेना, या फिर कैपेसिटर तो अच्छे से करना ही है आपको। ठीक है, तो ये थे टॉप 10 टॉपिक्स, टॉप 10 चैप्टर्स बोल लो मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ टॉपिक्स उसके अंदर आपको जो बहुत अच्छे से करने हैं। और सिर्फ ये टॉपिक्स करके अच्छे से क्वेश्चन ट्राई करके उनके, आई गारंटी कि आप 100+ फिजिक्स में आराम से अभी भी पढ़ाई शुरू करके कर सकते हो। ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हो, ट्राई करो, सब कुछ हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन ट्राई ज़रूर करना। यहाँ से एक बार टॉपिक कंप्लीट करो, यहाँ पे आकर क्वेश्चन ट्राई करो, आंसर्स बताओ मुझे कमेंट्स में, मैं आपको लिंक दूंगी आंसर की। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।